अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जी हम आज जा रहे हैं किचन की ग्रॉसरी के लिए स्टोर पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। मेरी किचन की काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म थी, तो मैंने आज अपने मियाँ साहब को कहा कि भी प्लीज़ आप मुझे ले जाएं। तो वो फिर मुझे शुक्र है कि ले गए, और मैंने फिर जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने फिर जल्दी जल्दी ली। सर्दी इतनी ज़्यादा पहले थी कि कुछ भी काम ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो अब ये कि भी सर्दी ज़रा मुनासिब हो गई है, बेहतर हो गई है। तो हम फिर मैंने सोचा कि चले मैं अब किचन की ग्रॉसरी कर लूँ। तो मेरी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई थी किचन की। काफ़ी वो दालें वगैरह भी नहीं थी मेरे पास, और भी किचन की जो काफ़ी वो मसाला जात वगैरह होते हैं ना, वो सब चीज़ें भी नहीं थी। तो बस फिर मैंने वो चीज़ें ली। और ये देखिए जी, मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्टोर जो है, जो मैं जिसका विज़िट आपको करा रही हूँ, ये एक्चुअली मैं इधर फर्स्ट टाइम ही आई थी। तो मुझे था कि पता नहीं कैसा स्टोर हो, कैसी चीज़ें होंगी अंदर। तो इसके भी अंदर यानी कि बस बस ज़रा लाइनें ज़रा डिफरेंट स्टाइल से थी, आगे पीछे थी। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ शायद मैं कभी इधर आई नहीं ना थी, इस वजह से भी हो सकता है। तो ये मैंने काफ़ी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने वो चीज़ें ले ली। नूडल्स वगैरह, पास्ता और मैक्रोनीज, और ये सवैयाँ और टिश्यूज़ और सिरका वगैरह, और ये कौन सी स्वीट डिशेस की चीज़ें होती हैं, जेलियाँ वगैरह, वो भी सब ली। लोशन वगैरह लिया। और ये बाद में मैंने कहा चले मैं और भी आपको विज़िट कराती हूँ। अभी मेरा बिल बन रहा था, मैंने कहा चले आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे इस मॉल में यानी कि शॉप पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ भी इन्होंने वैसे काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी, मेकअप की भी सब वैरायटी थी, हर चीज़ थी। और लैशेज़ वगैरह ये देखिए, आप देख रहे हैं, किसी इवेंट पे जाना हो तो कभी फ़ौरन काम आ जाए कि भी मतलब कि भी लैशेज़ नहीं हैं, तो फ़ौरन बंदा यहाँ से ले सकता है। तो हेयर ब्रश भी बहुत खूबसूरत पड़े हुए थे, बड़े अच्छे पड़े हुए थे। हर चीज़ की वैरायटी थी। ये आप देख रहे हैं, साथ साथ हर चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं फिर भी विज़िट करती रही, देखती रही कि कोई चीज़ मेरी ऐसी ना हो कि जो रह जाए। तो ये जी हमारा तो बिल हो गया है तैयार। तो अभी हम आपको ये दिखाते हैं इसकी स्लिप। देखिए इतनी लंबी स्लिप थी, बहुत लंबी। और मेरा बेटा जो सा साथ साथ आइसक्रीम खा रहा था और साथ साथ स्लिप दिखा रहा था। फिर जी वहाँ से हम निकले हैं तो हमारा मूड हो गया कुछ खाने का। तो खाने के लिए हम फिर इधर आए। ये नई ब्रांच खुली थी, बहुत ही मज़े का। यहाँ पे सुना था कि बड़े यानी कि टेस्ट बहुत मज़े का है ये चिकन वगैरह का। तो हम बस वही खाने के लिए आए थे। हमने कहा हम देखते हैं कि ये इसका जायका कैसा है, इसके बर्गर कैसे हैं, तो टेस्ट वाइज कैसा है। तो फिर हम इसलिए हम यहाँ बैठे हुए थे। तो हमने ऑर्डर किया, अभी थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर भी आ जाएगा। इनकी सेटिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी, बड़ा अच्छा बना हुआ था। ये भी सूसा रोड पे था, मदीना टाउन साइड पे। तो ये देखें इनकी हम इनके अंदर आए ना जिस वक्त, तो इनके अंदर से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे हम वो अलबैग की होती है ना, अलबैग जाते हैं तो वहाँ पे उनकी होती है ना, उस तरह की कुछ थोड़ी लग रही थी। और मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा था कि मैं इसको खा के चेक करूँ कि इसका क्या टेस्ट है। ये जी हमने फिर अपने अपने बर्गर उठाए, और मैंने तो बर्गर नहीं लिया, मैंने तो चिकन पीस जो थे मैंने वो लिया। मैंने कहा ये मैं तो यही खाऊंगी। तो बस बच्चे शरारतें करते रहे, इंजॉय करते रहे, खाते रहे। बहुत अच्छा, इसकी फीलिंग भी बहुत अच्छी थी। मैं ये लेग पीस खा रही थी, मैं कहा चले मैं इसको खा के देखती हूँ कि ये इसका कैसा जायका है। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। हम खा के जब निकले हैं बाहर, हमने फुल इंजॉय किया। तो हाँ, फिर हम घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में भी हमने बड़ा इंजॉय किया, बड़ी तारीफ़ करते रहे कि भी हमने जो खाया वाकई बड़ा टेस्टी था।
फिर जी वहाँ से मुझे बड़ी अच्छी एक मेहंदी मिली थी, वो भी मैं लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो ये मैं ना लगाती हूँ, ऐसे मेरा दिल किया लगाने का। तो मैंने कहा चलो, ज़रूरी तो नहीं ना है कि कोई फंक्शन हो तो बंदा लगाए फंक्शन के बगैर भी लगाई जा सकती है। तो मुझे बहुत पसंद है वैसे भी मेहंदी लगाना। तो ये जी मैंने मेहंदी लगाई। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये नेक्स्ट डे जी हम नाश्ता कर रहे हैं। आज मेरा मूड था कि बस मैं तो अंडा पराठा और चाय खाऊंगी। बेटा जो मेरा है वो कह रहा था जी मैं तो नूडल्स खाऊंगा। तो ये जी बल्कि वो बना भी खुद ही रहा था और इन्जॉय कर रहा था। हम तो बैठ गए अपने नाश्ता करने के लिए। तो क्योंकि हमने नाश्ता इसलिए फटाफट कर रहे थे कि भी हमने फिर वोट डालने के लिए जाना था। आज आपको पता था कि भी वोटिंग का डे है। तो बस हम जल्दी जल्दी से हमने कहा नाश्ता कर लें तो फिर हम वोट के लिए जाएंगे। तो बेटा भी मेरे साथ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग भी जा रहे हैं वोट डालने के लिए। तो देखते हैं वहाँ जाके कि कितना का रश है इस वक्त। अब ज़रा थोड़ा सा लेट निकले ताकि थोड़ा रश कम हो जाए। तो इब्राहिम आप क्या कर रहे हो? तो रश कम हो जाए तो फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके कि हमें कैसा रश मिला है और हमने वोट डाल दिया, वो भी आपको दिखाएंगे। चले ओके। ये जी हम किनाल रोड साइड से जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें था कि भी हम कोई रश नहीं हमें मिला, बहुत ही यानी कि खामोशी सी थी ट्रैफिक की। तो हमने कहा चलो फिर हम तो फटाफट ही पहुँच जाएंगे। बस फिर जैसे ही हमारे पोलिंग बूथ वगैरह शुरू हुए तो वहाँ पे आगे आगे फिर जैसे अंदरूनी शहर में जाए जा रहे थे ना, तो किनाल रोड साइड से तो आगे आगे जाए जा रहे थे। तो फिर वहाँ आगे आगे रश था और जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी थीं। और जो यानी कि जो उस इलेक्शंस में खड़े थे उनकी इतनी बेशुमार गाड़ियाँ थी। नून लीग की बहुत गाड़ियाँ थी, पीटीआई की बहुत गाड़ियाँ थी। सब लोग विज़िट कर रहे थे, जा रहे थे अपने अपने बूथ पे जाके सारा विज़िट कर रहे थे, चेक कर रहे थे। तो हम पहले मैं ना पहले अपनी नंद की तरफ गई। वहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठे एंजॉय किया। फिर हमने वहाँ पे चाय पी, हमने वहाँ पे समोसे खाए, बड़ा मज़ा आया। फिर वहाँ से फिर हम ये अपने वोट के लिए चले गए। हमने ये फिर पीटीआई को माशाल्लाह वोट डाला। इंशाल्लाह हमारी अल्लाह ताला से बड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला पीटीआई को फ़तह नसीब करे। तो हाँ, वहाँ से फिर हम लोग जब वापस आ रहे थे तो लोग इस तरीके से यानी कि टाइमिंग तो ओवर हो गई हुई थी वोटिंग की, अब बस उनकी गिनती वगैरह स्टार्ट होनी थी। तो इतना का रश हमें मिला ना, बहुत ही रश मिला खाने वाली चीज़ों पे। एक तो दूसरा वो लोगों ने रोज़े भी रखे हुए थे, इफ्तारी का टाइम भी था। हमने भी ये दही भल्ले भी खाए और इस तरह की चीज़ें खाई, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन जिस वक्त हम घर की तरफ जाने लगे तो जहाँ जहाँ भी उनके वो बने हुए थे जगह थी, वहाँ पे उन्होंने खूब लाइटिंग की हुई थी और बहुत अच्छा सजाया हुआ था। और अपना वेट कर रहे थे कि भी वोट का इंतज़ार था सभी को, हर एक इंसान को। हम लोगों को भी बहुत इंतज़ार था कि अब देखें कि भी आगे क्या वोट का रिज़ल्ट आता है। बहरहाल सबकी ये ख्वाहिश थी कि पीटीआई जीते और बहुत कोशिश थी, बड़ी दुआएं थी। तो बहरहाल हम ये सब कुछ करके हम लोग घर की तरफ जा रहे थे और दिल में दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह करे पीटीआई जीते। घर आके हम लोगों ने फिर सूप पिया, मेरी बेटी ने सूप बनाया हुआ था, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। और जी चले मिलते हैं फिर आपको हम किसी अच्छी सी नई रेसिपी में या किसी अच्छे से नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, अपनी नेक दुआओं में याद रखें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय।